नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बीपीएससी 69th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज 9 प्रयास टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय सूचना आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन का अनुभव होना चाहिए और वर्तमान में संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सही है। केंद्रीय सूचना का अध्यक्ष किसी अन्य राजनीतिक दल से पद ग्रहण कर सकता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है, केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था में एकरूपता है। गलत है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक प्रशासक उस केंद्र शासित प्रदेश का प्रमुख होता है। गलत है। उस प्रशासक का पदनाम केंद्र शासित प्रदेश के आकार के द्वारा निर्धारित होता है। यह भी गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो इस अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी देश के विभिन्न प्रकार के राहत कोष के तहत आवंटित राशि से भी संबंधित हो सकती है। सही है। आयोग के पास उचित आधार पर स्वतः कार्रवाई करने की शक्ति होती है। सही है। उचित आधार शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, अर्थात सही कथन का चयन करना है। तो महाधिवक्ता एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। गलत है, क्योंकि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में महाधिवक्ता राज्य के किसी भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का हकदार होता है। सही है। वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के लिए उपलब्ध सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का आनंद लेता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल माना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन सकता है। गलत है। कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने अपने नियम होते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमता निर्माण आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसे सिविल सेवा क्षमता निर्माण सुधारों का संरक्षक कहा जाता है। सही है। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक निकाय है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी। यह अवधारणा प्रारंभ हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का संकेंद्रण किसका उल्लंघन करता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो पहला कथन है, यह महिलाओं की संवैधानिक और विधायी सुरक्षा की समीक्षा करने के उद्देश्य से एक वैधानिक निकाय है और मामलों पर सरकार को सलाह देने की शक्ति रखती है। ऑप्शन नंबर सही है। इस आयोग में अनुसूचित जाति जनजाति का एक व्यक्ति होना अनिवार्य है। सही है। इस आयोग में महिला अध्यक्ष का होना भी अनिवार्य है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम
किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है शिक्षा के अधिकार से, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही। 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में पास हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को राज्य द्वारा निर्धारित तरीके से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? तो आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना गलत है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना सही है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करना है। केवल 5 धर्म मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को भारत सरकार द्वारा देश में धार्मिक अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। गलत है, क्योंकि ये 5 धर्म नहीं बल्कि 6 धर्मों को घोषित किया गया है, इसमें पारसी का नाम नहीं है। दूसरा, अल्पसंख्यक शब्द को भारतीय संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है, जिसके तहत संविधान ने धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी है। ये भी गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस एजेंसी द्वारा जांच के लिए किए गए मामलों को जांच के बाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है। गलत है। यदि एजेंसी किसी भी व्यक्ति को सूचीबद्ध अपराधों के तहत दोषी पाती है तो उसके पास अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दंडित करने की शक्ति होती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस आयोग के पास केवल जांच की शक्ति होती है। गलत है। किसी भी आरोपी व्यक्ति, संगठन या संस्था को दंडित करने या जुर्माना लगाने की शक्ति आयोग के रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही, क्योंकि यह एक सिर्फ सलाहकार समिति होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग केवल सलाहकार समिति होती है। इस निकाय के पास किसी आरोपी व्यक्ति, संगठन या संस्था की जांच करने के साथ साथ दंडित करने या जुर्माना लगाने की शक्ति भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है। गलत है। इस केंद्रीय मंत्री गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। सही है। NDMA देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही, क्योंकि इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा में शून्यकाल के समय दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक है। वर्तमान में राज्यसभा में शून्यकाल का समय क्या होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 11 बजे से 12 बजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है। तो विधि आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। गलत है। जब कोई मामला आयोग के समक्ष विचाराधीन है तब तक किसी भी संस्था, संगठन या व्यक्ति को उस मुद्दे पर किसी प्रकार का आदेश, निर्देश या सुझाव देने का अधिकार नहीं है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो 2011 के 97वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया और संरक्षण प्रदान किया। सही है। दूसरा, सरकारी समितियां समवर्ती सूची का विषय है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 सही ना ही 2 सही। सहकारी समितियां
समवर्ती सूची का विषय नहीं है बल्कि राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो यह अनुशासनात्मक मामलों सहित पर्यावरणीय विवादों को विशेषज्ञ रूप से संभालने के लिए सभी आवश्यक तंत्रों से लैस एक विशेष निकाय है। सही है। ट्रिब्यूनल आदेशों और याचिकाओं को उनके दायर करने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। गलत है, क्योंकि 1 वर्ष नहीं बल्कि 6 माह के अंदर उसे निपटाना होता है, निपटाने का प्रयास करना होता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। वर्तमान में इसके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसका गठन पेरिस के सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। सही है। इस आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपेंगे और अन्य सदस्य अपना इस्तीफा अध्यक्ष को सौंपेंगे। गलत है, क्योंकि सभी अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को ही सौंपते हैं। इसके अध्यक्ष पद धारण करने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 2 कथन है, एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कहा गया है। उपयुक्त 2 वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो कथन ए, न्यायालय मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता है। सही है। भारतीय संविधान में राज्य के मंत्रियों के लिए एक विधिक उत्तरदायित्व है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात गलत कथन का चुनाव करना है। तो HN सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। सही है। भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। सही है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। गलत है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित होती है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गलत का चुनाव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से सही कथन का चयन करें। तो राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राज्यपाल को और सदस्य अध्यक्ष को सौंपते हैं। गलत है। किसी सदस्य को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने और कारावास की सजा दिए जाने के आधार पर हटाया जा सकता है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल है। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो इस प्राधिकरण का दृष्टिकोण भारत के निवासियों को एक विशिष्ट पहचान और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सशक्त बनाना है, जिसे कभी भी कहीं भी सत्यापित किया जा सकता है। सही है। UIDAI का वित्त प्रभाग वित्तीय सलाहकार, वित्तीय सहमति, बजट तैयार करना, व्यय निगरानी, आंतरिक लेखा परीक्षा आदि जैसे सभी कार्यों को संभालता है। सही है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकार है। सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। गलत है, क्योंकि ये भारत के निर्वाचन आयोग का नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ये सही है किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और
कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। सही है। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और खास को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके पहले न्यायाधीश बने थे मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है एक संघीय अदालत। सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। सही है। संविधान का संरक्षक है। सही है। केंद्रीय और राज्य कानूनों का प्रवर्तक है। गलत है, क्योंकि न्यायालय कानून का प्रवर्तक नहीं है बल्कि वह कानून का संरक्षक है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। वित्त आयोग किस प्रकार का निकाय है? सही उत्तर हो जाएगा यह अर्ध न्यायिक निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। गलत इसलिए है कि संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति तो दी गई है किंतु राज्यपाल को नहीं। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण रखें, यह प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्य में। भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस करने का निर्देश दे सकता है, लेकिन यदि राज्य विधानमंडल इसे संशोधन के बिना या संशोधनों के साथ राष्ट्रपति को फिर से भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलन नहीं है? तो नागरिकता भाग 2 में है। सही है। चुनाव भाग 10.5.15 में, चुनाव भाग 15 में है। सही है। केंद्र शासित प्रदेश भाग 7 भाग 12 में नहीं बल्कि भाग 1 में है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और नगर पालिका है भाग 9 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाने के साथ ही संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू हो गए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था, चुनाव संबंधी प्रावधान लागू हुआ था और अंतरिम संसद से संबंधित कुछ प्रावधान लागू हुए थे, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश का प्रयोग करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकता है। सही है। अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। सही है। संसद के फिर से समवेत होने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति पर अध्यादेश लागू नहीं रहता है। गलत है। संविधान में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किया जा सकता है, नहीं जारी किया जा सकता। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन एक चयन समिति के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कौन शामिल है?
तो इसमें शामिल होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश, नहीं ये शामिल नहीं होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, सही है। चयन समिति के पहले 4 सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित न्यायविद, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन है? यह समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में प्रावधान किया गया है, गलत है। संविधान के अनुच्छेद 51(a)(f) में इस संबंध में प्रावधान किया गया है, गलत है। संविधान में अनुच्छेद 40 में प्रावधान किया गया है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो मौलिक अधिकारों में इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 21(a) में, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत 51(a) के में। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अध्यादेश के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा या राज्यसभा के सत्र में नहीं होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के एक सदन में मुख्य विपक्षी दल को मान्यता देने के लिए कितने सदस्य होने चाहिए? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें और सही कूट का चयन करें। सूची 1, क्षमा, दोषी को सभी सजाओं और अयोग्यताओं से मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में सजा का रूप बदलकर कम किया जाता है। परिहार, इसमें दंड की अवधि को कम किया जाता है। विराम, इस विशेष परिस्थितियों में मूल रूप से दी गई सजा को कम किया जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो भारत सरकार की संसदीय प्रणाली में 2 अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, लोकसभा और राज्य विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को करों तथा सरकारी कार्यों के निर्वहन से प्राप्त समस्त राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा में एक धन विधेयक पेश किया जा सकता है, गलत है, क्योंकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में पेश किया जा सकता है, नहीं, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को लोकसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, गलत, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि पर भारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवनिर्वाचित लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर के रूप में निर्वाचित किया जाता है और विधानसभाओं में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य में से एक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह अनुच्छेद 24वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, गलत है, क्योंकि यह 25वें अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह लेख अनुच्छेद 14 और 19 पर निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 39A से F के सभी प्रावधानों को प्राथमिकता देता है, ये भी गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ना तो एक सही ना ही 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र राज्य संबंध पर सुझाव देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन तभी कर सकती है जब राज्यसभा ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित कर दिया हो कि इसे राष्ट्रीय हित में घोषित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के भंग होने के बाद भी इसके अध्यक्ष का पद बना रहता है जब तक विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पहले तक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अल्पसंख्यकों को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29A में धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों के हकदार होते हैं, या इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 30(1) में। मार्शल लॉ, सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 34 में। और सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 33 में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करता है, सही है। राज्यपाल अपने सभी कार्यों का निष्पादन मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, गलत है, क्योंकि राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम सभा की 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियां, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के संदर्भ में सही है? तो चल और अचल संपत्ति के अधिग्रहण और स्वामित्व का अधिकार, सही है। धार्मिक संस्थानों की स्थापना और रखरखाव का अधिकार, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? भारत का नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य योग्यता है। कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ये अनिवार्य योग्यता नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोनों 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्षों के लिए वकील रहा हो, सही है, और वह एक कुशल न्यायविद होना चाहिए, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता के उन्मूलन की दिशा में प्रयास करना, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में इसका वर्णन किया गया है मूल कर्तव्य के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का पात्र नहीं होता है जब वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है या किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के संदर्भ में सही है? तो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा और पूजा में भाग लेने से मुक्ति का अधिकार है, सही है। राज्य निधि से पूरी तरह से वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। धर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध एक मौलिक अधिकार है जिसे निम्नलिखित में से वर्गीकृत किया जाएगा, सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकथाम अधिनियम 1971 में, गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विधायी शक्तियों की संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने की शक्ति दे दी गई है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका एक पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो केवल 5 साल के लिए अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए भेजा जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो अधिनियम सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है, सही है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपया तक जुर्माना का प्रावधान है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है? तो विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक लगा दी गई है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चों को किसी कारखाने या खान में नियोजित नहीं किया जा सकता है, गलत है, क्योंकि यह सीमा 14 वर्ष है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा की गई है, गलत है, क्योंकि इसकी चर्चा भारत संविधान के अनुच्छेद 23 में नहीं बल्कि 23 और 24 दोनों में की गई है। यह शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है, सही है। गैर नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक मंत्री को अपना इस्तीफा देने के बाद अपने इस्तीफे के विषय पर लोकसभा में एक व्यक्तिगत बयान देने के लिए उसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद सदस्य को बिना अनुमति के संसद में अनुपस्थित रहने पर कितने दिनों तक अयोग्य ठहराया जा सकता है? सॉरी, उल्टा क्वेश्चन है। संसद, सही क्वेश्चन होगा, संसद सदस्य को बिना अनुमति के कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा यह संविधान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक वैधानिक निकाय है, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यालय एक वैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही उत्तर देना है। तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की नकारात्मक अवधारणा को स्वीकार किया गया है, गलत है। मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा की गई है, गलत है। एम.आर. बोम्मई मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने धर्मनिरपेक्षता को संविधान के मूल ढांचे के रूप में बरकरार रखा था, सही है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कूट का प्रयोग, भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा खंड शिक्षा के प्रचार में मदद करता है? तो मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, तीनों सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य शब्द अपने मूल रूप में नहीं थे, सही है। भारत के संविधान के मूल संरचना प्रस्तावना में निहित है, सही है। प्रस्तावना अपने आप में किसी भी अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, सही है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रस्तावना को संविधान की कानूनी व्याख्या के लिए सहायता के रूप में नहीं माना जा सकता जहां भाषा अस्पष्ट है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग संसद के एक अधिनियम द्वारा बनाया गया था और यह एक वैधानिक निकाय है, गलत है, क्योंकि नीति आयोग संसद के अधिनियम द्वारा नहीं बना था, बल्कि यह मंत्रिमंडल द्वारा बनाया गया था, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा बना था। नीति आयोग की नीतिगत सोच को बॉटम अप दृष्टिकोण द्वारा आकार दिया गया है, जो सहकारी संघवाद की भावना प्रदर्शित करता है, इसलिए सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही कूट का चयन करें। राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, सही है। राज्य सूची में उल्लेखित कुछ मामलों पर विधेयक केवल राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्य विधानमंडल में पेश किया जा सकता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है? तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। राज्यों की विधान परिषद के सभी सदस्य विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो भारत की सरकार की प्रणाली सरकार की संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली का एक संयोजन है, गलत है। शासन की राष्ट्रपति प्रणाली का मूल तत्व संविधान की कठोरता है, गलत है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली में पाया जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति उच्च न्यायालय को भी प्रदान की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की शक्ति। या सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 129 द्वारा और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 215 द्वारा प्रदान की गई है, जिसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिब्यूनल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो मूल संविधान के क्रियान्वयन के समय न्यायाधिकरण का प्रावधान नहीं था, सही है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में ट्रिब्यूनल नामक एक नया भाग जोड़ा गया था, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संरचना का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया था केशवानंद भारती मामले में, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, गलत है। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो एक सही नहीं दो सही, क्योंकि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान के मूल संरचना का एक भाग स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो अस्थायी समितियां अस्थायी होती हैं, जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी समितियां होती हैं, सही है। अस्थायी समितियों का गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, जबकि अस्थायी समितियों का गठन 5 वर्ष पर किया जाता है, गलत है। अस्थायी समितियों का जब काम समाप्त हो जाता है उसे निरस्त कर दिया जाता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो सही कथन है समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है। तो 4 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, गलत है क्योंकि 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। 4 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, गलत है। 3 प्रकार की समानता की चर्चा की गई है, गलत है। संविधान को अपनाने, अधिनियमित करने और समर्पण की तारीख 26 नवंबर 1949 है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीट जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है और जिसमें कार्यपालिका को उसे प्रदत्त शक्तियों के अधीन कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाता है कि वह रीट कहलाती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे परम आदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उन्हें जनादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, सही है। हर 6 महीने में वित्तीय आपातकाल जारी रखने के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है। सही उत्तर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मूल संविधान में ट्रिब्यूनल के संबंध में भाग 14A में शामिल है, गलत है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में रक्षा बलों के सदस्य भी शामिल होते हैं, गलत है। केंद्र सरकार को अपने विवेक से राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया गया है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो संविधान उच्च न्यायालय की संख्या को निर्दिष्ट नहीं करता है और इसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ देता है, गलत है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता का प्रश्न विधान परिषद के मामले में सभापति और विधानसभा के मामले में अध्यक्ष द्वारा तय किया जाता है, सही है। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है, गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायाधीश रोहिणी समिति का संबंध है। न्यायाधीश रोहिणी समिति का संबंध है ओबीसी का उपवर्गीकरण के संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक में नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना ये मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना शामिल है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना मूल कर्तव्य में शामिल है। देश की रक्षा करना मूल कर्तव्य में शामिल है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्रांति से सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय के तत्व लिए गए हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रूसी क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी राज्य का क्षेत्रफल कम कर सकता है और बढ़ा सकता है, सही है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है, सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है। गलत कथन का चयन करना है। तो वे असीमित नहीं है लेकिन न्यायोचित हैं। राज्य उन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, सही है।
सभी अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध हैं, जबकि उसमें से कुछ ही सरकार के एक तरफा फैसले के खिलाफ उपलब्ध हैं। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। तो अनुच्छेद 15, राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई भी भेद नहीं करेगा, केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। सही है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 19, विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सभा, मुक्त आवाजाही और निवास और संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। अनुच्छेद 21A, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सभी को उपलब्ध है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को शैक्षणिक और सामाजिक उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का प्रावधान है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए संविधान में एक विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसके अनुसार राज्यपाल को राज्य विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करना होता है। गलत है। जब विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल आमतौर पर विधानसभा में सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो मकान मालिक किराएदारों के मामले, ये जनहित याचिका में स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेवा मामले और पेंशन और ग्रेट्युटी के मामला भी जनहित याचिका में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जबकि दंगा पीड़ितों की याचिकाएं जनहित याचिका में स्वीकार किए जाएंगे। बंधुआ मजदूरी के मामले जनहित याचिका में स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्व के रूसी संविधान से लिए गए हैं। सही है। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मौलिक कर्तव्य का एक अलग पाठ होना चाहिए। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? गलत कूट का चयन करना है। किस कार्य के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है? तो नए राज्यों के निर्माण और उनके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार आदि। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है? सही कूट का चयन करना है। तो विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है मौलिक अधिकार को और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों को। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राज्य का नामित प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री केवल राष्ट्रपति के अधीनस्थ होता है। गलत है। अनुच्छेद 74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति को कार्य करवाने की सलाह देगी। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन संसदीय स्वरूप के अवगुण है? तो संसदीय स्वरूप के अवगुण है, संसदीय प्रणाली अस्थायी सरकार का प्रावधान नहीं करती है। सही है। जब सत्तारूढ़ दल को संसद में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है तो मंत्रिमंडल निरंकुश हो जाता है और लगभग असीमित शक्तियों का प्रयोग करता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? संविधान की प्रस्तावना में संघ शब्द का प्रयोग हुआ है। गलत है। भारत की संघीय व्यवस्था कैनेडियन मॉडल पर आधारित है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो संसद पूरे भारत या उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? हाँ, बना सकती है, सही है। केवल संसद ही अतिरिक्त प्रादेशिक विधान बना सकती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। लोकसभा अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच सामान्य महत्व के मामले की जांच और बहस करने के लिए एक अंतर्राज्य परिषद का गठन कर सकती है। गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद संवैधानिक उद्देश्य के लिए अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य और अंतर संबंध की स्वतंत्रता के तहत किसी भी प्राधिकरण का गठन कर सकती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग को संवैधानिक निकाय के रूप में मान्यता प्रदान करता है, सही है। राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा द्वारा हर 5 साल में इसका गठन किया जाता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद कानून द्वारा अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल के उपयोग, बंटवारे और नियंत्रण से संबंधित किसी भी विवादों पर शिकायतों का न्याय निर्णयन करता है, सही है। संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो क्षेत्रीय परिषद वैधानिक निकाय हैं, सही है। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपक्रम समिति किस वर्ष कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के बाद अस्तित्व में आई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा और संविधान में एक नई 10वीं अनुसूची भी जोड़ी, गलत है। इसने नगरपालिकाओं को संविधान के न्याय संगत भाग के दायरे में ला दिया, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, सही है। महाभियोग संसद की एक संवैधानिक शक्ति है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। सही कथन का चुनाव करना है। तो अमेरिका में ऐसी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 15 दिनों के भीतर विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस करना होता है, गलत है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में किया था, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सही कूट का चयन करना है। तो सदन के सामान्य कामकाज को दरकिनार कर यह एक असाधारण प्रक्रिया है, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्तमान लोक महत्व के किसी अति महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना है, सही है। राज्यसभा इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है, गलत है। इसे लाने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है, सही है। इसमें सरकार की आलोचना की जा सकती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4 और 5 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, सही है। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अतारांकित प्रश्न के रूप में सही नहीं है। सही कूट का चयन करना है। तो इसे एक तारे से चिन्हित किया गया है, गलत है। इसके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं, गलत है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के बाद पूरक प्रश्न नहीं होते हैं, सही है। इन पर कोई तारा चिन्ह नहीं होता है, सही है। ऐसे सवालों के जवाब लिखित दिए जाते हैं, सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही कूट का चयन करना है। तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, नहीं कर सकती है, गलत है। राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, सही है। राज्यसभा को धन विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा को लौटा देना होता है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, नहीं कर सकती है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 5 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी वीएस रामादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और सही कूट का चयन करना है? तो विनियोग विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता जबकि वित्त विधेयक में संशोधित किया जा सकता है, गलत है। वित्त विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है जबकि विनियोग विधेयक में संशोधन किया जा सकता है, सही है। यही प्रक्रिया विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक दोनों पर लागू होती है, गलत है। विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के लिए प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं, सही है। राज्यसभा विनियोग विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है जबकि वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। छठी अनुसूची के तहत संविधान में 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, सही है। स्वायत्त जनजातीय जिलों को संगठित और पुनर्गठित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। संसद की अनुमति के बिना कोई व्यय नहीं किया जा सकता है, सही है। ब्रिटेन की तरह सरकार का हमारा लोकतांत्रिक रूप संसदीय स्वरूप के सिद्धांत पर आधारित है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही लेकिन आर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत के लोक खाते से राज्यों को आवंटित किए जाने वाली राशि की सिफारिश नहीं की जाती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं हैं? सही कूट का चयन करना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं अखिल भारतीय संघ नहीं है, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैत शासन, राज्यों में द्वैत शासन की समाप्ति, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो एक कंपनी किसी भी राजनीतिक दल को कितना भी पैसा दान कर सकती है लेकिन कंपनी को अपने लाभ और हानि खाते में ऐसे दान की रिपोर्ट करनी होती है, गलत है। चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है, गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह 5 साल के अंत में गठित किया जा सकता है, सही है। केंद्र और राज्यों के बीच करों की आय के वितरण की सिफारिश करता है, सही है। इसे एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, सही है। इसकी सलाह सरकार के लिए बाध्यकारी होती है, गलत है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सहायक एकात्मक विशेषताओं वाले संघीय राज्य के बजाय संघीय सहायक सुविधाओं के साथ एक एकात्मक राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से यह किसने कहा? तो सही उत्तर केसी व्हीलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के दौरान मतदाताओं के लिए उपलब्ध नोटा विकल्प पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो चुनाव आयोग में केंद्र सरकार के निर्देश पर मतपत्रों ईवीएम में उपरोक्त में से कोई नहीं नोटा विकल्प का प्रावधान किया गया था, गलत है। यदि नोटा विकल्पों को चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार के लिए डाले गए वोटों की संख्या से अधिक होती है तो चुनाव आयोग द्वारा नए सिरे से चुनाव कराना होता है, गलत है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतदान किए गए कुल वैध मतदाताओं की गणना के लिए नोटा विकल्प के खिलाफ मतदान करने वाले मतदाताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कूट का चयन करना है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन 5 वर्ष का सेवा अनुभव होना चाहिए, गलत है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के वेतन और भत्ते सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। गलत है। संघ लोक सेवा आयोग के सभी खर्चों का प्रबंध भारत की संचित निधि से किया जाता है। सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में गठित जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंजन प्रसाद देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? सही कूट का चयन करना है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण नगर पालिका क्षेत्र में उनकी संख्या के अनुपात में हो। सही है। हर 5 साल में अनिवार्य रूप से चुनाव होंगे। सही है। राज्य के राज्यपाल द्वारा खातों का रखरखाव और ऑडिट से संबंधित प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। गलत है। छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए नगर पंचायतों का गठन किया गया है। गलत है। कुल सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित करना। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कूट का मिलान करना है। वैचारिक संगठन परिषद से संबंधित है। औपचारिक प्रमुख मुख्य महापौर, प्रबंधक अस्थायी समिति और सरकारी कार्यकारी निकाय आयुक्त। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी राज्य की विधान परिषद में सीटों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 171 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 2014 के राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संविधान में 98वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को बदल दिया। गलत है, क्योंकि यह 99वां था, 98वां नहीं बल्कि 99वां संशोधन था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। सही है। मुख्य न्यायाधीश बहुलता वाले न्यायाधीशों से परामर्श से मामले पर अपनी सलाह देंगे। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन कर्मयोगी किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो सही उत्तर कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द का उल्लेख किया गया है? तो यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चयन करना है। वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सही है। वह कर की शुद्ध प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। सही है। वह राज्य सरकारों के खातों का संकलन और रखरखाव करता है। सही है। भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर उसका नियंत्रण होता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और सही कूट का चयन करना है। तो निंदा प्रस्ताव को स्वीकार करने का कारण बताना चाहिए, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक नहीं है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध रखा जा सकता है, जबकि निंदा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के विरुद्ध या किसी एक मंत्री या अनेक मंत्रियों के विरुद्ध प्रस्तुत किया जा सकता है। सही है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद सरकार को इस्तीफा देना अनिवार्य है, लेकिन निंदा प्रस्ताव पारित होने पर यह आवश्यक नहीं है। सही है। निंदा प्रस्ताव दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के कार्य क्या हैं? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो प्राक्कलन समिति के कार्य हैं प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, यह देखने के लिए कि व्यय इसे नियंत्रित करने वाले प्राधिकरण के साथ मेल खाता है। गलत है। यह जांचना कि निधियां प्राक्कलनों में निर्धारित सीमाओं के भीतर समुचित रूप से हैं। सही है। उस रूप का सुझाव देना जिसमें अनुमान संसद को प्रस्तुत किए जाएंगे। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
छावनी बोर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह कार्यकाली संकल्प द्वारा गठित किया गया है। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। धन्यवाद।